रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चन के सेट है हमारे। तो इसमें ये बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंस के। पैट वगैरह में भी, एलएलबी, बीएड, सीईटी वगैरह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका बेस रूट और जो इसको सॉल्व करने में अगर आप माहिर हो गए तो फिर आपको चैलेंज कर सकते हैं आप किसी को भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। और बहुत आसान होते हैं इतने, मतलब ऐसे होते हैं वो कि समझ में आने के बाद तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, सेकंड्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि CJDL ये सीरीज है, अगर इसको कोड किया गया FMGR तो IK JR को क्या कोड किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सी के सीरीज में पहले लॉजिक लगा लेंगे कि क्या क्या तरतीब में लिया गया। सी, तो DE छोड़ने के बाद F लिया गया, तो मान लिया कि दो डिफरेंस लिया गया। जे के बाद में KL छोड़ने के बाद में M आया, ये मान लिया गया। डी के बाद में दो स्किप करने के बाद EF, तो G आया, ये मान लिया गया। लेकिन L के बाद में MN छोड़ने के बाद में MN के बाद क्या आता है, देखिए ओ आता है, तो ये नहीं बैठ रहा। तो उस हिसाब से ये सीरीज गलत हो गई आपकी, ये लॉजिक नहीं बैठ रहा। तब आपको कोई दूसरा लॉजिक लगाना है। एक लॉजिक हम और क्या लगाते हैं कि कोई सीरीज आजू बाजू तो नहीं चल रही, जैसे कि पिछली सीरीज में हमने देखे थे RST, ये उल्टा था, तो DEF UVW, तो उस हिसाब से KLM ये सीरीज में बैठ गया था। तो अब हम देखेंगे क्या कोई हिंट यहाँ पर मिल रही है क्या। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा एक स्किप करके देखना होता है। सी है तो उसके बाद वाला देखिए डी एक छोड़कर है, तो एफ के बाद में FG जो है, तो देखिए डायरेक्टली एक छोड़कर है। एफ के बाद डायरेक्ट जी, जो पहला डिजिट है मतलब वो दूसरे में, तीसरे वाले में उसका अगला है। और अब यहाँ पर रैंडम कुछ भी आ सकता है अल्फाबेट से, यही क्यों आएगा ये जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब आपको देखना है जे के बाद में के छोड़कर एक स्किप करके एल है यहाँ पर, ये लॉजिक हमको समझ में आ गया। तो अब एम छोड़कर एन छोड़कर MN, उसके बाद में क्या आना चाहिए था, एम के बाद में एन छोड़कर ओ आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर आर आया हुआ है। तो ये सीरीज के बेस पर ये क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं तो या तो ये हो सकता है कि यहाँ पर एल के बाद में ओ होना चाहिए था। कभी कभार ये क्वेश्चन में भी मिस्टेक होती है। तो हम देखेंगे कि आई के बाद में, अगर दोनों वे में हम देखेंगे, आई के बाद में अगर टू स्किप किया गया, मतलब ऐसी सूरत अगर आती है कि आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है कि क्या हो सकता है, तो कुछ वो गलती वाला भी हो सकता है, लेकिन आपको जाना है उसी सूरत में। पहला हिंट हमारे पास ये थी कि सी के बाद में डी है, तो देखिए यहाँ पर आई के बाद में जे यहाँ पर भी आया, के बाद में एक स्किप करके आर आया है, क्या देखते हैं। ए के बाद में आर नहीं आया, तो यानी कि हमें सिर्फ पहले वाले को ही देखना है, ये वालों को नहीं देखना है। ये हमारे समझ में आया कि आप सिर्फ क्या देखेंगे, सी के बाद में डी आया है तो एम के बाद, एफ के बाद में जी आना चाहिए, FG, और आई के बाद में जे है, तो उसके बाद का जो दो स्किप करके लिया गया था, तो दो स्किप कीजिए आई के बाद में। आई के बाद में अगर आप दो स्किप करेंगे तो जे के बाद में एल आ जाए, तो देखिए यहाँ पर कहीं पर एल है क्या, तो बराबर है। अगर ये एल है और दूसरा भी कहीं पर एल होता, तो अब आपको ये चेक करना होगा कि एल के बाद में एम है क्या। तो ये तो आपको खुशकिस्मती से पहला ही आंसर मिल गया जिसमें एक एल था, जो कि आपका सही जवाब हो गया। और उसको अगर आपने और क्रॉस चेक भी कर दिया, और अगर यहाँ पर एल के बाद में एन होता था तो गलत होता था, एल के बाद में एम आपको ढूंढना था। तो ये LM वाली सीरीज यहाँ पर आपकी मैच हो गई, IJ और LM, ये वाली सीरीज। अब जो रह गई बाकी का J और L, तो ये वाले को छोड़ देना है। इस सीरीज में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इस तरह से CDFGIJLM, ये क्वेश्चन का पैटर्न था कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कभी आपने इमेजिन नहीं किए होंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है, ये लॉजिक। और इससे पहले कि भी आप अजहरुद्दीन शेख पर यूट्यूब पर अजहरुद्दीन शेख जब लिखेंगे तो प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। BCDA, तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लिया गया, बी के बाद में सी आता है, ये बराबर है, सी के बाद में डी, और पहले वाले को लास्ट में रख दिया गया। तो देखिए STUR का क्या लॉजिक, क्या ये वही सीक्वेंस में रखा गया।
एस टी यू बराबर है, आर वाला उसके पहले वाले को लास्ट में रखा गया, आर एस टी यू ऐसा। तो अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, जे के एल एफ, जे के एल एफ। तो अब क्या आएगा उसके बाद में, ई एफ जी एच। तो जी देखिए बीच वाला इधर है तो ये गलत है, ये नहीं होगा। पी क्यू आर एस, आर एस होना चाहिए था, ये भी गलत है। सी वाला है यू एस, यू एस से पहले यू आता है कि नहीं, ये भी गलत है। तो यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी यहाँ से शुरू करना है, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो ये पहला जवाब मिल गया। तो इस तरह से आपको लॉजिक समझना होता है, उसके बिहाइंड क्या चल रही है। उसी तरह से सी ई जी अगर है तो उसको ई जी सी रख दिया गया, तो अब देखेंगे क्या किया गया, ई सी जी, इसको उठाकर लास्ट में रख दिया गया, हमारे हिसाब से ये देखेंगे। जैसे कि पहले उसको जैसे लास्ट में रखा गया था, तो पहले वाले को लास्ट में। तो एल एन पी में अगर एन पी पहले हो तो एल को लास्ट में अगर रख दिया जाए तो क्या 47 का थर्ड सही रहेगा। तो हम चेक करते हैं कि 47 का बिल्कुल सही जवाब है, 47 का एल एन पी। तो उसी तरह से सी को उठा के लास्ट में रख दिया गया उठाकर, तो क्या बच गया था हमारे पास, ई जी और सी। तो एल एन पी में भी सेम, अगर एल को उठा दिएगा तो एन पी पहले आएगा और एल बाद में लग जाएगा। तो ये आपका जवाब आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अभी चल रहा है 47, तब हम चलते हैं 48 पर। 48 में के एल एम, अगर उसको पी ओ एन लिखते हैं तो एन ओ पी क्या होगा। अब देखिए एन ये वाला है, तो एन के प्लेस पे क्या था, एम था, तो ये आपका सही जवाब ये आ गया 1 सेकेंड में। मतलब वहीं उसकी हिंट दे दी गई थी, उसी का उल्टा किया गया था ना, के एल एम पी ओ एन। अब इसको नॉप कर दिया उन्होंने, एन ओ पी, तो आप एम एल के, ये उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ 1 सेकंड में जवाब देने वाले क्वेश्चन भी हो। देखते हैं कि 48 का क्या हमारा सही आया है, तो बी बिल्कुल सही जवाब है, एम एल के। उसी तरह से ए सी ई का अगर एफ जी एच होगा तो एल एन पी का क्या होगा। अब देखिए ऊपर भी एल एन पी था, लेकिन हाँ ए सी ई, तो ए बी सी डी ई, तो एक एक स्किप किया गया, बी स्किप किया गया और डी स्किप किया गया, तो ई आया। तो एफ जी एच, एफ जी एच में क्या स्किप किया गया, एफ जी एच डायरेक्ट ले लिया गया, इसमें कोई स्किप नहीं। तो एल के बाद में क्या आता है, एल के बाद में एम स्किप करके एन है क्या, बराबर है। एन के बाद में एक स्किप करे हो तो पी है क्या, तो बराबर है। तो इसके बाद वाला डायरेक्ट पढ़ लेना है। पी के बाद में क्या आता है, क्यू आर एस, तो इसका क्यू आर एस पहला सही होगा क्या, हम देखते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब क्यू आर एस। ये तरतीब, अब ये हो गए अल्फाबेट वाले। अब आते हैं मैथमेटिक टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें से 14 का अगर 9 है तो 26 का क्या हो, ये कौन बता सकता है। अगर 14 में से 5 निकाले तो 9 बचे, तो 26 में से अगर 5 निकाले तो ऑप्शन ही नहीं, तो ये लॉजिक आपकी काम नहीं करी। तो क्या होगी, 9 में अगर 5 मिलाए तो 14 होंगे, तो क्या चीज में, तो ये भी 21 वाला नहीं रहे, ऐसा उल्टा भी देखे तो क्या आ सकता है? इसको जवाब देने की कोशिश कीजिए। 14 का अगर 9 है तो 26 का क्या होगा। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सी उसका सही जवाब है, सी 15 होगा। कैसे, इसकी जो रिलेशन चल रही है, तो ये चल रही है 2x-4 वाली, 2x-4, ये रूल उसको अप्लाई हो रहा है। अब बोलिए 2x-4 कैसे होगा, मतलब 2x यानी कि 14 का हाफ ले लिया गया, या कोई भी एक चीज रखना है कि 2x-4। लॉजिक क्या रखा गया उसमें, 2x-4,
इज इक्वल टू एक्स। कैसे होगा बताइए। वो ऐसा था कि एक्स क्या लिया गया कि जो आपके पास में आउटपुट है 9 वाला, तो 9 लिया गया। 9 दूनी 18, तो वो 18 में से 4 माइनस किया गया, तो 26 का क्या होगा जिसको 4 माइनस करने पे आएगा। तो 15 दूनी 30 माइनस 4 26। 12 दूनी 24 होते थे तो माइनस नहीं हो रहा था, 13 दूनी 26 हो रहे थे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था, माइनस नहीं कर पा रहे थे। और 31 का तो 62 हो रहा था। तो इसका क्या लॉजिक था कि ये वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके -4 लिया गया। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, जो लॉजिक 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये नहीं बैठा लॉजिक, क्योंकि ऑप्शन में 20 मतलब ये 25 नहीं था इसका। अगर ये होता, अगर तो वैसा भी हो सकता था। तो अब हमने क्या किया कि अगर इससे हम माइनस नहीं कर रहे तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से, 2 से, क्योंकि उसके आउटपुट में बैठ रहा है। 9 दूनी 18, 18 में से कितने कम है, 4 का। तो इसमें से क्या रखा जाए कि जिसको 4 से ही हम कम करेंगे। तो 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे 30, तो इसके रेंज में बैठ रहा है। और उसमें से 4 माइनस करने पे एग्जैक्टली वही आंसर आए। उसी तरह अब नेक्स्ट वाला, अभी खत्म नहीं हुए, वो चालू हुए सिर्फ। अब इसका जवाब दीजिए। 11 17, इसका डिफरेंस देखिए 6 आ रहा है। तो 19 का क्या रहे। तो 19 के 6 मिला देने पे 25 है क्या, तो नहीं है। तो ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। अगर उसको हम ऐसा करते हैं कि 11 दूनी 22, 22 में से अगर 5 पहले वाले लॉजिक से अगर करते, 5 कम, तो 17 आया। तो 19 दूनी कितने होते हैं, 38 में से अगर आपने 5 कम करे तो वो 33, तो वो जवाब भी नहीं। अब इसका कुछ और आएगा, तो क्या लॉजिक हो सकता है। और क्या हो सकता है इसका लॉजिक। मतलब कुछ से पहले कोशिश करना है कि आप इसको आंसर दे सकते हैं या नहीं। अच्छा, अगर इसमें ऐसा कर लिया जाए, 17 में से मतलब 11 माइनस 6, तो किसमें से निकाला जाए कि 19 आ जाए, 6 निकाला जाए तो 25 भी नहीं आ रहा इसमें। ना 25 है ना 33 है। तो कोई और दूसरा लॉजिक है, क्या लॉजिक हो सकता है। 11 एंड 17 अल्टरनेट प्राइम नंबर्स है, जिसमें से हमने स्किप कर दिया 13 को। मतलब 11 के बाद में प्राइम नंबर की सीरीज आती है 13। उसके बाद में 15 प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है। 18 भी नहीं है, 9 में आता है वो, और 3 में भी। तो 17 ये प्राइम नंबर है जो दूसरों के पहाड़े में टेबल में नहीं आता। उसी तरह से 19 भी देखिए प्राइम नंबर है, जिसमें से एक स्किप कर देना है सेम सिमिलरली। तो हम अगर 23 को अगर स्किप कर देंगे उसके बाद का प्राइम नंबर, तो उसके बाद और क्या प्राइम नंबर होते हैं। मतलब 19 के बाद में 20 तो नहीं है, 21 भी आता है पहाड़े में, 22। तो 23 नहीं आता, तो 23 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद में 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, 27 भी आता है, 28 भी। तो 29 नहीं आता, तो उसका सही जवाब ये रहे। तो इसके बिहाइंड में ये लॉजिक था, बाय स्किपिंग प्राइम नंबर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। ठीक है। 3 के हिसाब से अगर 27 आए, 3 ना आए 27, तो 4 ना आए 36, तो ये इसमें भी ऑप्शन नहीं है। तब इसका क्या लॉजिक हो। 3 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वैसा भी नहीं बैठ रहा।
इसमें क्या लॉजिक? सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म का स्क्वायर, ऐसे कुछ लिया गया। क्या था जवाब? सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अगर ये फर्स्ट का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म, मतलब थ्री थ्री ज़ा 27, थ्री को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27। तो फोर्थ टर्म जो है, इसको उन्होंने थर्ड टर्म का स्क्वायर रखी है। और उसके हिसाब से जवाब आ रहा है डी, 64। स्क्वायर सीरीज में आ रहा है, चार का स्क्वायर। स्क्वायर में पहले लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन वो चार के हिसाब से चार को मल्टीप्लाई कब तक करते हैं? 3 मरतबा, मतलब क्यूब में रख दिया गया डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली स्क्वायर हमारे जहन में नहीं आ रहा था। तो अब हमारे समझ में क्या है कि जो भी है थ्री, थ्री का क्यूब ले लेना है, रेस टू थ्री जो है। तो इसको भी क्यूब लिया गया। ऐसी सीरीज भी आती है कभी कभार, मतलब हर मर्तबा आप उसको मुरब्बा, जजरुल मुरब्बा, स्क्वायर वगैरह नहीं भी लेते डायरेक्टली अगर, तो उसको ये वे में भी रख सकते हैं, क्यूब। तो हमें अब ये समझ में आया कि क्यूब में रख कर देखने पर वो 64 आ सकता है। नेक्स्ट है 12 का अगर 30 है तो 20 का क्या हो? अगर इसमें हमने कितने बढ़ाए तो 30 आएगा? 18। तो इसमें 18 बढ़ाने पे क्या आ रहा है? 38, तो जो कि जवाब में नहीं आ रहा, तो वो लॉजिक गलत है। 30 में से 12 वो भी 18 होते हैं, तो ये भी नहीं रहेगा। तो क्या हो सकता है? अच्छा, अगर 12 दूनी 24 पहले हिसाब से करें, और उसमें 6 ऐड कर दिए 30, तो 20 दूनी 40, और उसमें 6 ऐड करें तो 46, वो भी नहीं। 30 का अगर आधे करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 2, तो होते 15 - 3। और 20 को अगर आधा करेंगे तो वो तो जवाब में 10 वाली सीरीज है। नहीं, इसका आधा करना पड़ेगा। 30 का अगर हाफ करते, मतलब 15, 15, फिर उसमें से माइनस और 3 कर लेते, तो इसमें हम बढ़ा देंगे अगर 3, किसका आधा करने पर आएगा, तो ये लॉजिक भी नहीं लग रहा। हम उसका देखते 53 का, उसका ऐसा लॉजिक नहीं था, वो इस तरह से आ रहा है कि 54 वाला जो है वो इस तरह से है कि 3 = 2 स्क्वायर - 1। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? 53 वाला। तो उसका आंसर क्या आ रहा है? डी बता रहा है, डी। साइलेंट कर दो। तो 53 का क्या आ रहा है? डी, डी करेक्ट आ रहा है, जो कि है 42। अब ये कैसा है ये देखते हैं। हमारे पास क्या दिया गया था? 12 और 30। उसके हिसाब से अगर हम चेक करें, तो हमारे पास में 12 जो है, तो वो कैसा है? 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3 कितना होता है? 6। 6 + 3, 9। और जो 30 है, 30 वाला टर्म, ये वाला 30, इसको अभी क्लोज करते हैं। देखिए, ये सबको अलग अलग रखा गया। ये फर्स्ट में क्या है? 12 है। दूसरा है 30, कैसे कैसे आया वो देखना है, और 20। और हमारे पास क्वेश्चन मार्क है तीनों के हिसाब से, तो पहले वाला हम देखेंगे कि 12, 12 क्या हिसाब से आ रहा है?
अगर क्यूब लेते थे तो 27 आता था। तो 3 का स्क्वायर लिए तो वो आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 9। 9 में प्लस कर दिएगा 3, वही मतलब डिजिट जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो हिसाब से अगर 30 है तो 30 ये 5 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में क्या आ रहा था, 3, तो उसका स्क्वायर लिया गया। तो ये किसके टेबल में आता है, 5 के। तो उसका नियरेस्ट उसके आगे वाले को लेंगे, जैसे कि 3 के बाद चौथे में तो नहीं आ रहा वो 30, तो 5 लिए, 5 में आता है 30। तो 5 को भी क्या कर दिए, उसका एक स्क्वायर लिए, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 5 पंजे 25, 25 + 5 जो कॉमन डिजिट लिए थे उसको रख दिए, तो 30 बन गए। तो अब इसको चेक करते हैं 20 वाले को। तो 20 के हिसाब से 4 के टेबल में आता है, 3 4 5 के हिसाब से। तो 4 में रखे तो 4 चौक 16, 16 में अगर 4 मिलाते हैं तो 20 आते हैं। तो उसी तरह से क्या हमारे पास में आना चाहिए, तो इनको रख के देखेंगे। तो इसमें से हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ हम आसानी से ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास में 3 था, 4 आया, 5 आया, तो 6 रख के देखेंगे डायरेक्टली। तो 6 × 6 कितने होते हैं, 6 6 36, 36 और 6 कितने होंगे, 42, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है, तो ये उसका सही जवाब हो। ये समझा है क्या? यस सर। देखिए अभी एक्सप्लेनेशन नहीं बता तो मैं और एक मरतबा समझाते हैं कि ये 12 है। 12, 30 का लॉजिक लिया गया, फिर 20 उसका क्या होगा। तो हमारे पास में कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था वो किस तरह से आया, तो हमने क्या किया कि 12 किसके टेबल में आता है देख। तो 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी। तो हम क्या करेंगे, 3 वाला देखेंगे, 3 में नज़दीक आता है। तो 3 को हम स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो वो हो गया 9। 9 में प्लस कर देंगे वही डिजिट जो हमने लिए थे, तो 12 हो गए। अब 30 किसके टेबल में आता है, तो वो 5 के आता है, तो 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25 +5 30, ये बैठ गई सीरीज। 20 किसके उसमें आता है, तो 4 के। तो 4 × 4 8 कितना होगा, 4 चौक 16, 16 होगा। तो 16 + 4 20, ये हो गया। तो वो हिसाब से हम देखेंगे कि 6 में रख के देखेंगे रैंडम कि कोई जवाब हमारे पास मिल रहा है क्या। तो हम देखेंगे कि 6 स्क्वायर लेंगे, तो 6 6 36 +6 रख के देखेंगे, तो वो हो गया 42, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है। तो उसको कोई क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, वो आपका सही जवाब है। क्योंकि अगर आप साथ में रखेंगे, अगर सपोज आपने पूछे कि 6 ही क्यों लिया गया, 2 क्यों नहीं लिया गया, ये 7, तो अगर साथ में रखते थे तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ते कितने होंगे, 49। तो 49 तो पहला ही डिजिट नहीं है, तो उसमें तो 7 मिलाने के बाद में बात। अगर 2 का रखते थे तो 2 × 2 से मतलब, तो 4, 4 में अगर आप रखते थे 2 को ही तो 8 होते थे, वो भी जवाब नहीं। जवाब में भी फिट होना चाहिए ऑप्शन। सर ये ऑप्शन 20 आएगा। हाँ, इसका तो कलर रहेगा। सबको क्रॉस चेक कर लिया गया, ये टैली करा गया। मतलब यहाँ कुछ भी रखा जाए तो उसको टैली करना है स्क्वायर लेके, तो ये बैठ रहा था, मतलब हमारा लॉजिक चेक करना है बस। एग्जाम में लॉजिक पहले चेक करना है, सबने अभी लॉजिक चेक किए कि इसमें बैठ रहा है। अगर किसी में गलत हो जाता तो मतलब आपका ये लॉजिक नहीं चलता, कोई दूसरे वे से रहेगा उसको, इस तरह रह सकता है। मतलब हर बार जरूरी नहीं कि जैसा आप पूछ रहे हैं कि एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो उसमें आपका लॉजिक यही लगेगा, कैसे समझ में आएगा, तो सब में वो फिट नहीं होगा फिर। अगर जैसा कि आपने 12 है तो यहाँ 36 लिखा होगा, तो जो कि आपका लॉजिक नहीं बैठे, यहाँ पर कुछ और होगा 30, तो फिर आपका मतलब कोई और वे से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे हमने इससे पहले जो किया था, अब इसमें क्या लॉजिक था, एक बार और रिवीजन करते हैं। 14 9 था और 26, अगर आप इसमें लॉजिक फिट करें कि 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का में तो आता नहीं, 2 का लेंगे तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया था, 9 दूनी 18 -4, तो इसमें से क्या दूनी 18, 15 दूनी 30 -4, तो ये लॉजिक फिट हुआ। फिट जब होगा लॉजिक, तो लॉजिक ही आपका सही जवाब है एक्चुअली। ऑप्शन तो दूसरी बात, एक बहाना है बस। लॉजिक आपका क्या है, तो वो क्रॉस चेक किया जा रहा है। वो भी तो अच्छा है कि आपको डायरेक्ट ये नहीं बोला जाता कि बगैर ऑप्शन के डायरेक्ट जो है तो जवाब दे। अगर ऐसा बोलना रह रहा तो फिर जब जाकर आपको बहुत मुश्किल होती। यहाँ ऑप्शन आपको हेल्प करते हैं कि आप गलत जा रहे हैं सही, तो वो हिसाब से आपको ये यहीं से कंटेंट में मिल जाता है। इतना इजी होता है कि यहीं से रख दिया गया, आपने सोचे भी नहीं कि क्या रख सकते हो, तो उसको ही रख दिया गया। अब दूसरा क्या लॉजिक था इसमें, 11 17 और 19 था। तो 11 17 की लॉजिक जो कि हमने इसको नहीं किया डायरेक्ट, तो इसमें क्या लॉजिक था, याद है आपको किसी को?
11 17 का क्या लॉजिक रहा था? 11 प्राइम नंबर था, तो एक प्राइम नंबर उसके बाद में 13 आता है, तो उसको स्किप कर दिया गया, 17 लिया गया। तो 19 एक प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता, उसके बाद आता है 23, उसको स्किप करके अगला क्या आएगा, तो 29 वो प्राइम नंबर है। ये तो किसी के टेबल में आता है, 23 को तो स्किप कर दिया गया, और 21 भी 9 के टेबल में आता है। तो इस तरह से ये लॉजिक उसकी बैठी, तो लॉजिक बेस्ड रहता है ये सारा। सर जी एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन को कितना टाइमिंग रहता करने? ये तो मतलब हर एग्जाम में, अब जैसा टेट हो गया तो उसके अंदर थोड़ा कम टाइम रहता है, किसी में मतलब ज़्यादा रहता है, मतलब 1 मिनट का एवरेज एक मिलता है टाइम, 1 मिनट का। लेकिन आपकी एक्यूरेसी अगर ज़्यादा है ना, तो आप सेकंड सेकंड में ये चीज़ें कर ले सकते हो। तो अपने को क्या है कि एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब वो चेंज हो जाता है, और अभी फिलहाल तो मतलब 1 मिनट में लेते, 1 मिनट। और किसी में 2 मिनट मिलते हैं, मिसाल के तौर पे अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो 50 मार्क्स के हिसाब से आपको 2 घंटे दे दिए गए, तो एग्जिस्टिंग मतलब थोड़ा सा वो एग्जिटिंग टाइम होता है कि मतलब उससे भी ज़्यादा और कि 50 मिनट में 50 ये हो रहे हैं, और 2 आवर्स मतलब कि कितने, 120 मिनट्स, टोटल 120 मिनट्स। तो ये हिसाब से जो चौथा था ये कैसा आया था, ये अभी हमने सॉल्व किया, 3 का जो है तो स्क्वायर लिया गया। तो लॉजिक जहाँ पर फिट होगा तो आपका वहाँ पर आप आंसर आएगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सॉल्व कीजिए खुद से, 3 का 10, तो 8 का क्या होगा, इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल किया होगा? 3 3 9, और उसमें अगर एक मिला दिया जाए 10, अगर ये लॉजिक रख के देखते हैं, तो फिर 8 8 के हिसाब से 17 इन्हें 17 हम्म, 17 आएगा सर। कैसे, बोलिए, कैसे आपने सॉल्व किया था? अभी आपने जैसे बताए सर के 3 तिया 9 तो 8 प्लस या, एक। हाँ, 8 या 24 होंगे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। हाँ, तो वो भी होता है कभी कभार। जी जी जी। ये हमने एक लॉजिक ऐसा बताने किए थे कि ऐसे नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे लॉजिक चेक करना होता है एग्जाम। अच्छा, अगर 10 में से जो है तो 3 अगर निकालते हैं, तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें से किसी में 3 बढ़ाने पर कोई डिफरेंस दिख रहा है कि 11 हो रहा है, तो यहाँ 13 है, 11 भी ऑप्शन में, मतलब 7 बढ़ाने पर, या फिर 7 बढ़ाते हैं तो 15 भी नहीं, मतलब 3 में अगर 7 मिला दे तो 10 हो जाएंगे, तो 8 में 7, तो 15 भी नहीं, या फिर 8 भी अगर रखते तो 16 भी नहीं, ऐसा भी रखते हैं वो लोग। देखिए, मतलब गलत ऑप्शन भी नहीं मिल पाता आपको कैच करने में। यानी 3 में 7 मिलाए तो 8 में 8 मिला दी, तो वो ऑप्शन वो रखते ही नहीं। फिर क्या लॉजिक हो सकता है? 54 वाला हमारा चल रहा है। 54 का देखिए इस तरह से है कि आप इसमें, ये था लॉजिक कि जैसे हमने स्क्वायर लिया था, अब ये माइनस वाला है, तो 2 का स्क्वायर ले लेना है पहले। 2 का स्क्वायर लेने पर क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 4, हाँ, 2 दूनी 4, और 4 में से एक गया तो 3। उसी तरह से सिमिलरली इसको भी अलग से, इसमें एक स्क्वायर ले रहे हैं कि वो स्क्वायर क्या रहेगा, 3, 3 दूनी मतलब 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 तिया 9, 9 9 और एक 10। 10। अगर ये माइनस प्लस वाला अगर 1 चल रहा है अगर, तो समझो यहाँ पर भी माइनस प्लस के हिसाब से अगर हम रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 माइनस 1, तो 4। अब इसमें हम रख के देखेंगे डायरेक्टली, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तब हमने देखा कि अब ये हम क्या ले रहे थे, 2 लिया हमने, 3 लिया, इसमें भी 3 लिया, तो उसका एक नज़दीकी लेके देखेंगे। अगर हम प्लस करने की कोशिश करते थे 3 का, तो ये वाला तो 10 मिल रहा था,
ऑप्शन प्लस करने पर, तो 10 भी ऑप्शन में है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है। तो हमको ये पता है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए लॉजिक एक हिसाब से। तो हम वहाँ पर करेंगे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, 16 और एक 17। तो वो हिसाब से यहाँ पर डी आए। कैसे किया गया, 3 है तो 3 का छोटा डिजिट लिया गया 2। तो 2 के हिसाब से हमने लिया है कि 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3। और 10 जो था, तो 10 को भी हमने क्या लिया कि 10 किसके टेबल में आएगा, तो 3 3 रखा कि उसको अप्रोच होगा। 3 3 9, तो 9 तक पहुंच गया। 9 प्लस 1 कर दिया गया, तो यहाँ -1 और +1 ये हो गया। अब उस तरह से अगर 8 था, तो 8 के लिए हमने क्या किया कि 3 3 9, जिसमें से माइनस किया क्योंकि पहले हमने माइनस किया, तो इसको भी माइनस किया। वो हिसाब से अगर हम 4 का स्क्वायर रखते हैं, तो 4 चौक 16। तो यहाँ पर प्लस हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे, तो वो हिसाब से हो जाएगा 70। लेकिन सवाल ये भी आता है कि 3 रखकर क्यों नहीं स्क्वायर किया गया, क्योंकि 3 3 9 और एक जो है तो मिलाने पर 10, तो 10 भी ऑप्शन में था। वो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सीरीज सब में चेंज थी जो हमने सॉल्व किए थे। तो एक मरतबा में 2 लिया गया था, एक मरतबा में 3, माइनस प्लस वाली। तो इसमें अगर 3 था, तो इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर था, देखिए 2 और ये 3 था। इसमें वाला इस्तेमाल किया गया था 2 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ 3 का स्क्वायर इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ 4 का स्क्वायर आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कुछ लोग ये लेकर ये भी जवाब दे दे, तो क्रॉस चेक करना है कि वो लेवल में 100% फिट बैठ रहा है। 2 3 3 4 ऐसे। इस पे जब आप एक्यूरेसी होती है और ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, तभी आपकी कमांड आ पाती है। नेक्स्ट 13 का अगर 19 होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो 31। ये सीरीज में क्या मिसिंग, ये सारे सीरीज वाले क्वेश्चन है ये सारे। 39, अच्छा 19 से अगर कितने कम करे तो 13 मिल रहे, 5। तो 31 में से 5 कम करने पर क्या मिल रहा है, 26 डी मिल रहा है सर। तो या तो डी आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये लॉजिक से क्या 55 का, लेकिन उसका आ रहा है बी 23, तो वो लॉजिक गलत है सीरीज वाली। 13 में 5 का इंक्रीज हुआ, तो 19 में अगर 4 इंक्रीज करते, 5 4, तो 23 आया। तो 55 का देखिए, ये इस तरह से आ रहा है कि बी इसलिए आ रहा है कि 13 और 19 जो है तो प्राइम नंबर है, जिसमें से 17 लेफ्ट आउट हो गया बिटवीन से। ये सब प्राइम नंबर की सीरीज रखी हुई है, तो मतलब हमारे को ये समझ में आता है कि हर मर्तबा प्लस माइनस से स्क्वायर करने से पहले हम लोगों को ये भी देखना होगा कि प्राइम। सर जी आप प्राइम बोल रहे तो थोड़ा एक दरख्वास्त है कि उर्दू भी बोलिए, मतलब तबई आदत, क्योंकि वो थोड़े जबलिंग होती। अच्छा अच्छा, तभी आधा जो रहेंगे, तो मतलब ऐसे हमको ये सीरीज देख लेना है कि ऐसी कोई सीरीज तो नहीं चल रही कि जो अ, तबई आदत, या फिर उसको और क्या बोलते हैं, मुरक्कब मुफर्रिद, मुफर्रिद ज्यादा बोलेंगे उसको, मुफर्रिद वाले, और क्या बोलते हैं उसको। जुफ्त आदात भी रहते हैं, मुफर्रद भी रहते हैं। हाँ, लेकिन जुफ्त दांते तो वाले। मतलब रिपीट हो जाते हैं, जैसे 27 अगर है। ताक ताक जिसको बोलेंगे, जैसे ताक 21 23। तो ताक में तो मतलब जैसे कुछ चीजें 9 और 3 के टेबल में आती है। तो हाँ, तो वो उसको मतलब प्राइम या फिर तभी जो भी है उसको एक ट्रांसलेट करके देख लेंगे। उर्दू में क्या आता है उसका प्राइम नंबर इन उर्दू।
उसको एग्जैक्टली बुनियादी नंबर भी आ रहा है वो, बुनियादी नंबर या जो भी आपने तबई बोले, तो एग्जैक्टली तबई सही है ना वो जवाब, मतलब बोलने में भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, उसको मतलब प्राइम या फिर ऐसे चीज के जो दूसरों के टेबल में नहीं आता, तो वो चीज सीरीज तो नहीं चढ़ी, वो एक बार चेक कर लेना है। मतलब ये चीजों से हमको ये समझ में आ रहा है कि पहले भी हमारे पास में जो एक ये दी गई थी, देखिए सीरीज, ये भी जो है तो प्राइम या तबई जो आदत थे, तो इसमें जो था, इसमें क्या था सीरीज, इसमें ये देखना था कि सीरीज का पैटर्न क्या है, क्या सारे जो है तो प्राइम या तबई है, या फिर कौन सी सीरीज चढ़ी है, या फिर किसी के टेबल में आ रही है। ये वाला जो था तो ये तो 3 के टेबल में आ रहा था। तो हमको ये समझ में आया कि 11 के बाद में जो है तो 13 वाला स्किप करके 17 लिया गया, तो 19 के बाद स्किप करके 3 वाला स्किप करके 29 उसका आंसर आ रहा था। तो उसी तरह से ये सीरीज भी जो चल रही थी, तो 13 19 के बाद में ये सारी सीरीज जो है तो प्राइम और तबई वाली चल रही है। तो उस हिसाब से अगर ये 13 है, तो 13 के बाद का नेक्स्ट क्या है, प्राइम 19 ही है। 19 के बाद में और क्या है, 17, एक 17 स्किप कर दिया गया ना इसके बीच, 17 वाला, ये वाले में देखिए 17 आया था, 17 वाला भी, तो 17 स्किप करके 19 लिया गया। तो अब हम देखेंगे कि 19 का अगला क्या है, तो 19 का अगला 23 हमारे पास मौजूद है, जिसके बाद क्या स्किप होगा वो देखना है। तो 23 के बाद में जो हमारे पास पहले दी गई थी सीरीज, 29 एक था, तो उसको स्किप कर दिया गया और 31 लिया गया। तो मतलब जो सीरीज चल रही है, ये 13 के एग्जैक्ट बाद अगर अगर नहीं करता, तो 19 के बाद हो सकता है कि वो ले लेगा, क्योंकि यहाँ 27 नहीं था। अगर 27 आता था तो 23 को स्किप किया जाता था, तो वो हिसाब से फिर 23 और एक स्किप होगा या नहीं देखना है, तो 29 वाला स्किप हुआ, जिसके बाद में 31 ले लिया गया। तो ये सीरीज इस तरह की थी। नेक्स्ट सीरीज है कि अगर 48 122 168 ऐसी सीरीज अगर चल रही है, तो अगला क्या हो। इसका ऑप्शन इसका 23 आया प्राइम, तबाई 26 टेबल में आ रहा था इसलिए नहीं। अभी सीरीज सीरीज वाले चालू हो गए, मतलब कोडिंग डी कोडिंग में तो हम ऐसा माइनस प्लस कर रहे थे, लेकिन अभी सीरीज के हिसाब से